हेलो एवरीवन। GWG यानी गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, और जो हाई स्कूल 10वीं के बोर्ड एग्जाम में जो समास पूछे जाते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, उस पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जब संक्षेप कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है और उसका अर्थ नहीं बदलता, समास कहलाता है। फिर द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, रात दिन इत्यादि। फिर द्विगु समास में पढ़े थे जिसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और विशेषता बताता हो, जैसे कि सप्तऋषि, त्रिवेणी, तिरंगा इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के समास, जैसे कर्मधारय समास। चार समास पूछता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो तीसरा समास क्या था? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, आज के विषय में हम लोग ये चर्चा करेंगे। जहां समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। उपमान उपमेय, उपमान जिसके द्वारा तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। जब इस तरह की बातें आ जाएंगी वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण अर्थात उपमान होता है, यानी जिससे विशेषता, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। पूर्व पद यानी पहले का पद, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। आगे है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है, और साथ साथ विशेष अर्थात उपमेय होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे महात्मा, इसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। पूर्व पद महान, आत्मा उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है और इसकी विशेषता किस सबसे बताई जा रही है? महान से। तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है महामानव, महान है जो मानव। फिर है महाकवि, महान है जो कवि। श्वेत कमल, सफेद है जो कमल, सफेद है जो कमल। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। स्वर्ण कलश, स्वर्ण का कलश जो, स्वर्ण का है जो कलश। पीत वसन, पीत मतलब होता है पीला, पीला विशेषता बता रहा है किसका? वसन का, यानी वस्त्र का। तो पीत वसन हो जाएगा कर्मधारय समास। पीला है जो वसन, पीला है जो वस्त्र। नील कमल, नीला है जो कमल। ये कर्मधारय समास के उदाहरण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। फिर चौथा आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता और किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जब उसका हम विग्रह करते हैं तो तीसरे की ओर संकेत करेगा। देखते हैं परिभाषा। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद अथवा उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, वीणा है हाथ में जिनके, अर्थात किसके हाथ में वीणा होता है? माता सरस्वती के। तो इनका तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तीसरा शब्द निकल के आ रहा है सरस्वती। ठीक, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चंद्रमौली या चंद्रशेखर, चंद्र है मौली पे जिसके या चंद्र है शेखर पे जिसके, अर्थात चंद्रमा सिर पर है जिसके। किसके सिर पर चंद्रमा होता है? भगवान शिव के। तो ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर दशानन या दशमुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। पुनः है पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, माता सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती हैं, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है तो माता सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। गंगाधर, गंगा को धारण किया है जिसने अर्थात भगवान शंकर, भगवान शिव। चतुर्मुख, चतुरानन, आनंद मतलब होता है मुख। चतुर्मुख या चतुरानन, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। विषधर, विष को धारण करने वाला,
विष को धारण करने वाला कौन है? सर्प या सांप। ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। चारपाई, चार है पाई जिसके, अर्थात खाट, खटिया जिसको हम लोग कहते हैं, चारपाई। ठीक, ये था बहुब्रीहि समास का उदाहरण। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, जैसे यहाँ पे है पीत वसन, पीला है वसन, या पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका कृष्ण। पीतांबर का दो तरह से हो सकता है, पीतांबर, पीतांबर। जब हम इसका विग्रह करेंगे, पीला है वस्त्र जो, पीला है जो वस्त्र, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। और अगर हम करेंगे पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात श्री कृष्ण, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछता है, जैसे दे दिया पीतांबर, तो या तो ऑप्शन में आपका कर्मधारय रहेगा या फिर बहुब्रीहि रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा और हम उसे ट्रिक करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो विग्रह पे आधारित होता है कि समास कौन सा है। आशा करते हैं ये समास दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ने के लिए पिछले वीडियो को भी देख लीजिए, और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।